अगर आपसे मैं पूछूं कि आपको घूमने जाना है कहीं और आपको आउट ऑफ इंडिया जाना है, आप कैसे जाएंगे? मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको यूएस जाना है। सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले आप अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे, आपको वीज़ा मिल जाएगा, आप टिकट लेंगे, चले जाएंगे। कुछ देश हैं जहां पर इंडिया को वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा उपलब्ध है, जैसे कि बांग्लादेश। तो कैसे जाएंगे? टिकट लेंगे और चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, और कुछ की मतलब मैं करोड़ों में बात कर रहा हूं, जो इंडिया से बांग्लादेश तो कम ही जाते हैं, बांग्लादेश से इंडिया दोस्तों करोड़ों की संख्या में आते हैं। और कैसे? एक फर्जी आधार कार्ड, एक फर्जी पैन कार्ड, एक फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर, जिस पर एक वैलिड पता लिखा होता है तारों के नीचे से। हाँ जी, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। तो ऐसा एक गिरोह, एक ग्रुप पकड़ा गया है दोस्तों दिल्ली में, जो यही काम करता था। तो क्या है सारा माजरा, उसे इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले सभी को नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 पे। मेरा नाम है गगन। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसे आप पढ़ सकते हैं, दिल्ली पुलिस ने बस्ट किया एक इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेशन रैकेट। 11 लोगों को अरेस्ट किया गया है। कमाल की बात पता क्या है? दिल्ली पुलिस ये करने की कोशिश कर भी नहीं रही थी। दिल्ली पुलिस एक संगम विहार में एक मर्डर केस की तहकीकात कर रही थी। जो काम कर रहे थे वो तो हुआ नहीं, लेकिन ये वाला हो गया काम, ये अच्छा काम हो गया। तो जो बंदा था जिसको वो गए थे इन्वेस्टिगेट करने, पता लगा वो एक गिरोह के साथ मिला हुआ है। वो एक साइबर कैफे जैसी एक जगह चलाते थे, जहां से वो फर्जी पैन कार्ड हो गया, फर्जी आधार कार्ड हो गया, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाते थे। किस लिए? अब क्योंकि बांग्लादेश के हालात कोई अच्छे नहीं है, आपको पता है। जहाँ की प्रधानमंत्री सेफ नहीं है, जिसको भागकर इंडिया में आना पड़े, वो कौन सा देश सेफ होगा? थोड़े वक्त पहले श्रीलंका था, वही अब बांग्लादेश का हालात है। फिर क्लाइमेट चेंज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ पर साइक्लोन बहुत ज़्यादा आता है, फ्लड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, और गरीबी की तो है ही है बात। तो उनके लिए एक देश है जिससे बांग्लादेश अपना सारा इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, वो है हम, यानी कि इंडिया। तो उनके लिए सबसे सेफ चीज़ होती है कि चलो इंडिया चलते हैं, और एज लो एज 12,000 रुपये में आप इंडिया एंटर हो जाते हो। जी हाँ, प्रॉपर दोस्तों दलाल बैठे हुए हैं दोनों तरफ पे। यहाँ से वहाँ पर बताया जाता है कि ये आधार कार्ड प्रिंट कर लिया जाए। रात को दोस्तों कहीं से छुपकर हमारी बीएसएफ से तारों के नीचे से आया जाता है, और अगर बाय चांस पकड़ लिए गए तो बोल देते हैं हम तो यहीं से हैं। भाषा तो दोनों जगह बांग्ला ही बोली जाती है, क्योंकि जब आधार कार्ड दिखाएंगे आपको वो, तो उसमें वेस्ट बंगाल का पता होगा, उसके अंदर असम का पता होगा। तो ये चीज़ें की जाती हैं। तो ये पूरा का पूरा एक गिरोह पकड़ा है इन्होंने, और बहुत ही बड़े लेवल पर दोस्तों ये एक्टिविटी कर रहे थे, जिसमें जो पकड़े गए ना लोग, उसमें खुद ही 5 बांग्लादेशी थे जो इलीगली इंडिया आए थे। सोचो, इलीगली इंडिया आए और यहाँ के काम वही शुरू कर दिया, और लोगों को इलीगली लेके आना। और बाकी साथ में 6 दोस्तों हिंदुस्तानी थे। तो फेक आधार कार्ड बनाते थे, पैन कार्ड बनाते थे, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड बनाते थे। एक इन्होंने वेबसाइट ही बना डाली थी। वेबसाइट का नाम था जनता प्रिंट्स। ऐसे जाली कामों के लिए, फॉर्जरी के लिए भैया साइट ही बना दी यार। सोचो किस लेवल पर ऑपरेट कर रहे थे। तो दिल्ली पुलिस वालों ने 175 इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को दोस्तों पकड़ा है। सोचो कितनी चीजें पकड़ी जा रही हैं। 11 लोग पकड़े जो पूरा रैकेट चलाते हैं। फिर इनको जब पकड़ा, इनके जब 2 धरे, उसके बाद इन्होंने नाम बताने शुरू करे कि जी वो वसंत विहार वाला वो भी बांग्लादेशी है, वो पालम वाला वो भी, वो द्वारका में रहते हैं वो भी बांग्लादेशी। तो अब ये शुरू हो चुका है सिलसिला दिल्ली में, जो बांग्लादेश से इलीगली लोग अंदर आए हैं। अब प्रॉपर वही आइडेंटिफाई किया जा रहा है उन लोगों को। 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। अब फ्रॉड क्या है इसमें? सीधी सी बात है, आतंकवादी भी हो सकता है यार वो। इलेक्शन में सोचो कितने बड़े लेवल पर धांधली की जा सकती है। बांग्लादेश से क्या पता, क्योंकि आपको पता है इस वक्त बांग्लादेश के ऊपर पाकिस्तान का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। एक छोटा एग्जांपल देता हूं, वहां के नोटों के ऊपर से, जिसे फागर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, बंग बंधु, उनकी फोटो हटाई जा रही है। ये सी प्रस्ताव चल रहे हैं वहां पर एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि जो बांग्लादेश बना, ऑल थैंक यू टू जिन्ना साहब, मोहम्मद अली जिन्ना, कि अगर वो पाकिस्तान ना बनाते आज बांग्लादेश होता ही ना, नहीं तो आज बांग्लादेश का हाल जम्मू कश्मीर जैसा होता। वहां पर ये एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि थैंक यू जिन्ना साहब को कि आपने बांग्लादेश बना दिया। वो भूल चुके हैं कि ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। पाकिस्तान वालों ने, पाकिस्तान की फौज ने वहां बांग्लादेश के लोगों के साथ क्या 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 नहीं किया था, और इंडिया ने हेल्प की थी।
इस वक्त इस काम पर चल रहा है बांग्लादेश। पाकिस्तान सभी को पता है, फौज चलाती है, आईएसआई चलाता है, और जब बांग्लादेश ऐसा सा कर रहा है और इलीगली लोग अगर इंडिया में एंटर हो रहे हैं बांग्लादेश की तरफ से करोड़ों की संख्या में, सोचो इलेक्शंस की क्या बैंड बजाई जा सकती है, इंडिया में शांति की जो सिचुएशन है उसकी क्या बैंड बजाई जा सकती है। आपके सामने जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल सामने है। जब से मैंने होश संभाला है, आप में से भी बहुत सारों ने, आपने हमेशा देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में कभी ना कभी कहीं ना कहीं टेररिस्ट अटैक हो ही रहा है। ये क्यों है? क्योंकि इलीगली जो लोग आए हैं, आतंकवाद। तो इस सभी का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम चला हुआ है। तो रूट्स यूज किए जाते हैं, जंगल से जाते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन्स जो होती हैं वो वाले रूट्स किए जाते हैं, और दोनों तरफ दोस्तों दलाल बैठे हुए हैं और दोनों बढ़िया आपको कार्ड बना के देते हैं कि ताकि अगर वे बांग्लादेश में पकड़े जाते हैं तो बांग्लादेश के पते की जरूरत है, और भारत में पकड़े गए तो भारत के पते की जरूरत है, और उनको छुड़ाना आसान है। इट्स लाइक आप राजस्थान में कहीं खो गए, आप रेगिस्तान में, आपको फौज ने पकड़ा, फौज ने देखा आधार कार्ड, अरे तू तो जैसलमेर के यात्रा को छोड़ के आ जाते हैं, कहाँ आ गया था? उस सब्जी में ऐसे ऐसे आ गया था। क्या पता लगता है 12,000 रुपए में बंदे ने, दोस्तों देखिए 20 साल का बंदा बांग्लादेश का 12,000 रुपए में इंडिया आ गया है, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड, और यहाँ पर काम कर रहा है। अब लोग आ क्यों रहे हैं? पहले तो देखो वहाँ की शांति सिचुएशन है नहीं अच्छी। वही बात, जहाँ के प्रधानमंत्री को भागना पड़ जाए, जहाँ के प्रधानमंत्री के घर में जाकर उसके बेड के ऊपर नाचने लग जाए लोग, वो कौन सा देश सेफ होगा? दूसरा प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज का, फ्लड बहुत आते हैं, साइक्लोन्स बहुत आते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अभी इंडिया ने क्या किया था, अपना राइस का, चावल का, गेहूं का, चीनी का, इन सभी का एक्सपोर्ट रोक दिया था कि हम नहीं भेजेंगे बाहर वाले देशों को, बांग्लादेश को नहीं, एक्सपोर्ट ही रोक दिया था कि हमारे लोगों के लिए कमी ना हो, हम तो अपनों को देखेंगे ना। अब उससे प्रॉब्लम क्या हुई, बांग्लादेश में रेट बढ़ गए। बांग्लादेश से इंडिया में तस्करी की जाती है सोने की, और इंडिया से बांग्लादेश में तस्करी की जाती है चीनी की, प्याज की, चावल की, गेहूं की। सोचिए, गेहूं की तस्करी करनी पड़ रही है, सोचो किस हालत में होगा वो देश। तो ये है बांग्लादेश। तो ये सभी लोग चाहते हैं कि हम इंडिया आ जाएं। अब एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूनियन होम मिनिस्ट्री की जो बताया था कि पिछले 5 सालों में 2399 बांग्लादेशी सिटीजन्स को दोस्तों इंडियन डॉक्यूमेंट्स के साथ पकड़ा गया था, जो कि फ्रॉड थे डॉक्यूमेंट्स। और एंटर कहां से करते हैं ये बांग्लादेशी मसलंदपुर, हंसाखाली, बंगाओ, ये वेस्ट बंगाल के जो एरियाज हैं इधर से ही एंटर करते हैं। कह रहे इनके जो दलाल हैं वो हर हफ्ते 3 से 4 लोगों को रेगुलरली दोस्तों बॉर्डर पास करवा रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से कहीं ना कहीं छुप के। तो 95% दोस्तों ये जो लोग हैं 95% वर लिविंग इन स्टेट्स दैट शेयर अ बॉर्डर विद बांग्लादेश। अब देखो दिल्ली में भी तो हैं कुछ, जो 11 पकड़े गए उनमें से 6 कहाँ के थे, बांग्लादेश के थे ना, दिल्ली में थे। अब इन्होंने बताया कि 95% लोग दोस्तों, सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में 82%, फिर त्रिपुरा में 9%, फिर असम में 3%, फिर बाकी इधर उधर जैसे कि दिल्ली में भी कुछ थे। तो यही सभी चीजें दिक्कत आ रही हैं। अब जब पता लगता है कि ऐसा कुछ आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था, बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुआ था। अब यहां पर इस बात से ये क्वेश्चन मार्क हो गया कि ये प्रोटेस्ट करने वाले कहीं बांग्लादेशी ही तो नहीं थे, क्योंकि इनके कागजों की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो एक इंडियन है उसके पास तो कागजों की दिक्कत होगी ही नहीं, उसने तो अपने डॉक्यूमेंट सभी बनाए होते हैं। अब कमाल की बात है, इंडिया का जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ लगता है। इंडिया का सबसे बड़ा बॉर्डर 4096 किलोमीटर, बांग्लादेश का इकलौता किसी कंट्री के साथ बॉर्डर लगता है तो वो इंडिया के साथ लगता है। अब सीधी सी बात है, बांग्लादेश का बंदा कहीं भी जाएगा तो वो इंडिया ही आ सकता है और कहीं जा ही नहीं सकता। तो बांग्लादेशी पीपल एंटर करते हैं इंडिया में स्टूडेंट वीजा के ऊपर भी, कि हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सिंपल सी चीज है। वीजा एंड होने के बाद वो वहां पर रुक जाते हैं कि हमें कुछ काम मिल जाएगा, ये हर कोई करता है। इंडिया से स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं, खत्म होने के बाद कुछ समय रखते हैं कि वहां पर काम हो जाएगा। तो 80 से 90% स्टूडेंट स्टार्ट लिविंग इन इंडिया परमानेंटली इन दिस वे, और 80 to 90%, सोचो 100 बच्चा आया उसमें से 80 से 90 बच्चा इंडिया में ही रह गया परमानेंटली, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ काम मिल गया था। अब जैसे बाहर वाले मुल्कों में होता है, बाहर देशों में होता है, इंडियंस को कम पैसे दिए जाते हैं, गोरे वहां पे तभी गुस्सा होते हैं कि हमको $5 चाहिए थे, ये इंडियन $3 में मान गया है। वही चीज यहाँ पर की जाती है। एक दुकानदार के लिए क्या है, हाँ ठीक है यार मेरे को काम वर्कर चाहिए था एक, कि हाँ मैं उसको 1000 रुपए की दिन की दिहाड़ी देता, 700 रुपए में मान गया, बांग्लादेशी, मुझे क्या फर्क पड़ा। लेकिन हमको नहीं पता कि वो बांग्लादेशी कौन था, क्या वो एक आतंकवादी था, क्या वो कहीं से प्लांट किया गया था, हमें नहीं पता। तो
तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा कारण बनी हुई है टेंशन का। तो गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी डेफिनेटिव नंबर ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स इन इंडिया। सरकार को थोड़ी पता यार कितने लोग इलीगली इंडिया में आ रहे हैं। काफी बड़ी कंट्रोवर्सी, कंफ्यूजन है। 2004 में होम मिनिस्टर श्री प्रकाश जायसवाल ने बताया था कि 1,20,00,000 बांग्लादेशी इंडिया में रह रहे हैं। ये बात 2004 की है, 20 साल पहले की। और अब के हालात देखो क्या ही होंगे, क्या ही होंगे, वी कांट इवन इमेजिन। अब इंडिया में अगर आप पकड़े जाते हो तो सिंपल सी बात है, इसके लिए लॉज बने हुए हैं, बिल्कुल क्रिमिनल लॉज बने हुए हैं। बीएनएस का सेक्शन 198 कहता है कि अगर आप फॉल्स सर्टिफिकेट यूज करते हैं और आपको पता है ये गलत मैं यूज कर रहा हूं, तो जुडिशियल केस होगा दोस्तों, 7 साल तक की जेल और फाइन होगा। बाकी केसेस में 3 साल तक की जेल और फाइन। और इलीगल माइग्रेंट इमिग्रेशन पनिशमेंट है अगर आप पकड़े गए कि आप हो, तो फॉरेनर्स एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920 के जरिए आपको ट्रीट किया जाएगा। और इम्प्रिजनमेंट तो होगी अगर बड़ा कांड कर दिया आपने, नहीं तो डिपोर्ट कर दिया जाता है, जैसे कि इंडियंस को किया जाता है। अब यूएस में पकड़े गए, आपके पास कागज नहीं है, आपको पता लग गया कि इंडिया का है, चल बेटा इंडिया वापस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अब बांग्लादेशी, अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम उसको एज अ फॉरेनर ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि है तो वो फॉरेनर ही, तो उसे फॉरेनर एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920 के तहत ही उसको ट्रीट किया जाएगा। अब चाहे इलीगली एंटर किया है, हम अब ये नहीं कह सकते ना कि तू बांग्लादेशी है, तेरे को तो हम मारेंगे। अब उसको जैसे सरकार ट्रीट करती है वैसे ही करेगी, डिपोर्ट कर देगी या फिर जेल कर देगी। फॉरेनर्स के ऊपर उस तरह से लॉज हमारे नहीं है। वही बात है, नीड क्रिएट हो रही है क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर इलीगल इमिग्रेशन इंडिया के अंदर हो रही है। क्या आपका कभी एनकाउंटर हुआ ऐसे किसी बांग्लादेशी के साथ इंडिया में? तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज मी गगनदीप सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, बाय बाय।